हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। एक बात बताऊं भैया, जब किसी से कुछ लेना हो तो उसकी थोड़ी बहुत बड़ाई तो करनी पड़ती है कि नहीं? करते हो कि नहीं? किसी की कुछ चीज चाहिए, बहन तेरी ये साड़ी तो बड़ी सुंदर है, कहां से ली? मन तुझको पसंद है? मनी पसंद तो है, पर तू क्या पहनेगी? राधे राधे। राधे राधे। मन कोई बात नहीं बहन, मेरी देखी जाएगी, तू ले ले। हैं? तो इसलिए आज संत जन भी सूत जी से उनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा आख्यातनप्यधीतानि धर्म शास्त्राणि अन्युतः। महाराज, आप वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के जानकार हो, पुराणों में आपका मन है, बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। इसलिए प्रभु आपसे कुछ पूछने का मन होता है। हम पूछना चाहते हैं आपसे कुछ। सूत जी बोले, ऋषियों तुम चिंता मत करो, पूछो क्या पूछना है। श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदद्वाधना। संत जन कहते हैं, महाराज हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव के कल्याण के लिए परम धर्म क्या है? सुबह 4 बजे उठना धर्म है, या जल्दी उठ करके नहाना धर्म है, या मंदिर जाना धर्म है, या माता पिता की सेवा करना धर्म है? ये धर्म क्या है? ये अभी तक समझ में नहीं आया, क्या धर्म है? और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो नाना प्रकार के देवी देवता, बड़े देवी देवता हैं, और वैसे भैया कलयुग में तो रोज कोई ना कोई देवी प्रकट होती रहती है। राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़े। राधे राधे। तो महाराज किसकी पूजा करें और किसको छोड़ें समझ में नहीं आता। सुजी, आप कोई ऐसे देवता का नाम बता दीजिए कि जिनकी पूजा करने से हमको समस्त देवी देवताओं का फल मिल जाए। क्या बात पूछी है। और महाराज तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान के कुल अवतार कितने हैं? कोई कहता है 16, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24। कितने अवतार हैं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया। तो प्रभु हमने बड़े ही मन से, बड़ा ही भाव बना करके यह प्रश्न आपसे पूछे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इनका उत्तर दो। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपने यह प्रश्न पूरे मानव कल्याण के धर्म के लिए पूछे हैं, मैं इनका जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले श्री सुखदेव जी का वंदन करना चाहता हूं। तो आइए हम भी श्री सुखदेव जी का हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, सर्वभूत हृदय, जो इस संसार से परे हैं, जिनका मन इन संसार के कार्यों में नहीं है। पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने पिता की भी सुनना नहीं चाहते। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बार-बार वंदन करते हैं। ऋषियों ने कहा, महाराज आपने बताया कि सुखदेव जी पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं, तो ये सुखदेव जी कौन हैं? प्रश्न कर लिया। तो सूत जी कहते हैं कि ये मेरे गुरु पुत्र सुखदेव हैं, जो सर्वभूत हृदय हैं, जो भगवान की परम भक्ति में लीन हैं। तो सुखदेव जी की जन्म कथा सुनाई है कि सुखदेव जी तोते के रूप में
गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो एक दिन राधा रानी ने, किशोरी जी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा सुखदेव, तुम मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले, नहीं मैया, यदि मैं संसार में जाऊंगा तो वहां जाकर के विष्णु जी की माया पकड़ लेगी, और यदि माया ने पकड़ लिया तो 2-4 माला मैं आपकी जपता हूं ना, ये भी छूट जाएंगे। इसलिए मैं संसार में नहीं जाना चाहता। राधा रानी कहती है, बेटा यदि तुम संसार में नहीं जाओगे तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इस भागवत धर्म को आगे की ओर कैसे ले जाया जाएगा? और यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप पर विष्णु भगवान की माया का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। राधे राधे। राधे राधे। विष्णु भगवान की माया का आप पर असर नहीं होगा, आप जाइए। सुखदेव जी एक अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर आए हैं। जीव प्रादुर्भाव होने लगा, लेकिन बर्फीली हवाओं के चलने के कारण जो अंडे के माता पिता पक्षी पक्षिणी थे, वो उस अंडे को वहीं पर पड़ा छोड़कर के भाग गए, दौड़ गए। और कैलाश पर्वत पर हमारे भैया भोले बाबा रहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जो भोले बाबा है ना, वो भगवान की गोपी का ही स्वरूप है भैया। सहचरी गोपी जिनको पता है, रसीली गोपी है, जो हर वक्त कृष्ण के रस में ही डूबे रहते हैं, हर वक्त उनकी समाधि में लीन रहते हैं। आज भी उसी प्रकार समाधि में लीन है। नारद जी ने सोचा, विष्णु जी लक्ष्मी जी में एक बार युद्ध हो चुका है मेरे कारण, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी युद्ध हो चुका है मेरे कारण, आज भोले बाबा और पार्वती जी में युद्ध करवाना चाहिए। तो आज जैसे ही नारद जी चले हैं, माता पार्वती ने बहुत सुंदर स्वागत किया है और पूछने लगी कि बाबा बहुत दिन में आए हो, क्या बात है, दिखाई नहीं देते। नारद जी कहते हैं, माता क्या बताऊं, आजकल लोगों के यहाँ पर जाना बिल्कुल बंद कर रखा है। पार्वती जी बोली, बाबा ऐसा क्यों? बोली, माता आजकल लोगों की ना बड़ी बनावटी बातें हो गई, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब एक दूसरे को देख करके चलते हैं। और माता यही नहीं कि प्राणी सब, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माता ये प्राणी मनुष्य नहीं, सुर नर मुनि, ये देवता, ये नर, ये मुनि, ये सब बनावटी बात करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता। और माता पति पत्नी में तो बिल्कुल प्रेम खत्म हो गया, बड़ा बनावटी प्रेम करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। यदि ऑफिस से आने में 2 मिनट भी पति लेट हो जाए ना, अच्छा कहाँ गए थे? देवी यहीं क्यों गए थे? अरे देवी पास में, अरे किससे पूछ के गए थे? ये कोई टाइम है आने का? आज खाना नहीं मिलेगा। इतने में भी तसल्ली नहीं होती। अच्छा पर्स दिखाओ। राधे राधे। राधे राधे। 2-4 यदि नोट कम होंगी तो कहीं गए होंगे। लो साहब पर्स दिखाओ।
कितने रुपए हैं कि कितने नहीं। पर भैया क्या बताएं, जीव मानता नहीं है, शादी करना भी जरूरी है। राधे राधे। ये लड्डू ही बड़ा गजब का, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। पछताना तो है। राधे राधे। राधे राधे। चाहे खाने के बाद में पछता लो या खाने से पहले पछता लो, कोई नहीं। संसारिक सुख है, गृहस्थ आश्रम जरूर भोगना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए कुछ एक मार्ग निकलता है, एक सुंदर बात निकलती है। देवताओं ने भी गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया, लेकिन उस आश्रम में भी भैया प्रेम से रहना बहुत जरूरी है। बनावटी बात तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए पति पत्नी में। पतिव्रता नारी का धर्म है कि कोई भी बात छुपाए नहीं। हाँ, पति जरूर छुपा सकते हैं पत्नी की बात। आप कहोगे महाराज आप तो लड़ाई करवाओगे, हम तो सारी बात बता दें और आप कुछ भी ना बताओ। राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना। राधे राधे। क्योंकि मैंने आपको कई बार सुनाया, स्त्री सु नर्व विवाहे च वित्यर्थ प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान ऋतम साज्य गुप्सितम। स्त्री से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आप जाते ही आज बोलने लग जाओ झूठ। जोर से बोलना पड़े भैया। राधे राधे। हाथ उठाने वाले किराए पे बुलवाएंगे क्या? राधे राधे। अभी सबने बोला नहीं। राधे राधे। एक बात बताऊं भैया, देखते कि आप जोर से राधे राधे बोलते हो या मैं, जो जोर से बोलेगा उसको इनाम दी जाएगी। राधे राधे। ऐसे नहीं जी, हम जब बोलेंगे तब आपको बोलना है। एक बार आपको बोलना है, एक बार हम बोलेंगे। पहले आप बोल लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। लो भैया, आपसे ऊंची तो हमारी आवाज रही, इनाम हम ही रख लेते हैं, ठीक है? आप बैठो, कथा सुनो मजे से। राधे। इनाम के चक्कर में नहीं, इनाम के चक्कर में पड़ोगे तो गोपाल गोपाल है। माखन चाहिए माखन लो, मिश्री चाहिए मिश्री लो, और ले लो मत ले। ऐसे नहीं जी, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। सबकी वृत्ति बदल गई है, सब एक दूसरे से प्रेम नहीं करते माता, इसलिए जाना बंद कर दिया। पार्वती जी बोली, बाबा औरों की तो मैं जानती नहीं, लेकिन मेरे बाबा तो मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे। अरे जो गुरु मंत्र कान में देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उस मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम गोपनीयम इति प्रयत्नतः, प्रयत्न करो कि वो गुप्त रहे। लेकिन बाबा मेरे भोलेनाथ तो मुझसे बहुत प्रेम करते। जो गुरुजी ने कान में मंत्र दिया, मुझको आते ही बता दिया। बाबा शास्त्र कहते हैं कि यदि समाधि में भगवान के दर्शन हो तो किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन मेरे शिव शंभू तो बड़ा प्रेम करते हैं ना, तो रोज बताते हैं कि देवी आज राम जी के दर्शन हुए या फिर आज कृष्ण जी के दर्शन हुए। बड़ा प्रेम करते। नारद जी बोले, देवी फिर तो आपको यह भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड है? पार्वती जी का तो मुंह भूल गया। मन बाबा प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बात तो कभी नहीं बताई। अरे तो का खाक प्रेम करते हैं तुमसे। वाह, 24 घंटे जिस माला को पहने रखते हैं उसमें किसके मुंड ये नहीं पता। हम तो जा रहे हैं, यहां भी प्रेम नहीं है। चल दिए। अब तो देवी जी का मुंह भूल गया।